नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते पूक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली बड़े समय सारजी ग्रंथादिराज निर्जरा अधिकार। और इस अधिकार में अपनी सप्त भयों के बाद 8 अंग की चर्चा हुई और 8 अंग की चर्चा होते हुए आचार्य देव एक बार फिर से पूरे 8 अंगों का भावार्थकार 8 अंगों का एकदम सरल स्पष्टीकरण करेंगे और चरणान योग में किस तरह से इन 8 अंगों की चर्चा है उसका भी यहाँ स्वरूप कहेंगे। देखो कल 363 पे अपन भावार्थ के दूसरे पैराग्राफ में, चलो भावार्थ ही पढ़ते हैं। प्रभावना का अर्थ है प्रकट करना, उद्योत करना। किसका उद्योत करना? अपने ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ इसका उद्योत करना, प्रकट करना। जो ज्ञायक अनादिकाल से परिणति में प्रकट नहीं है उसको अपनी परिणति में प्रकट करना, ये इसका नाम प्रभावना है। वो स्थूल बांटा बूटी वो नहीं और दूसरे को प्रभावित करना भी नहीं, अपने ज्ञान में उत्कृष्ट तरीके से ज्ञायक को प्रकट करना, ज्ञायक का उद्योत करना। समझ आई बात? ये निश्चय से प्रभावना अंग है, निश्चय से है इसलिए यही सत्यार्थ है। और अन्य कोई बात करेंगे तो वो उपचार है। क्या बोला? यही सत्यार्थ है, बाकी सब उपचार है। कल बहुत अच्छा पॉइंट आया था कि हम पानी अपने लिए छान रहे हैं, अपने लिए अहिंसक आचरण, और बाहर में कोई प्रभावित हो जाए ऐसा। ऐसे यहाँ पर अपने लिए राग आदि का परिहार, और कोई दूसरा प्रभावित हो जाए, अरे देखो गले में सर्प डाला और इन्हें तो क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की भीत रागता अपने लिए थी। अपने ज्ञान में उत्कृष्ट तरीके से मैं परम अकर्ता ज्ञायक, देह पे सर्प डला है, मेरे ऊपर सर्प नहीं डला, सर्प मेरे लिए अनिष्टकारी नहीं, अपनी परिणति में राग आदि की उत्पत्ति नहीं होने दी, अपने ज्ञान में ज्ञायक उत्कृष्ट तरीके से उद्योत हो रहा है। बाहर में प्रभावना हो गई, वो प्रभावित हो गए राजा क्षणिक। तो दूसरे को प्रभावित करने के लिए नहीं, अपने ज्ञान में ज्ञायक को प्रकट करना, अपने लिए। समझ आई बात? और अपने ज्ञान में मैं शरीर हूं और फिर क्रोध हो, फिर कोई क्रोध से प्रभावित हो, ये तो एकदम विपरीत मार्ग हो गया। ये प्रभावना नहीं हो रही। जैन कुल में जन्मने के बाद भी आप अप्रभावना कर रहे हो। क्या आज भी जितना थोड़ा बहुत नाम बचा है तो आज भी लोग कहते हैं जैन ऐसे होते हैं। आज भी जैन कोई आतंकवादी नहीं मिलेंगे। जी ठीक है। इसलिए जो अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकट करता है, बढ़ाता है, उसे प्रभावना अंग कहते हैं। सारा काम अपने से, अपने लिए, अपने आधार से, ऐसा।
उसे अप्रभावनाकृत बंध नहीं होता, किंतु कर्म रस देकर खिर जाते हैं, इसलिए उसके निर्जरा ही है। अब हर अंग में उससे ओपोजिट बात भी करी गई है। निशंक होते हैं, फिर कांक्षाकृत बंध नहीं होता। शंकाकृत बंध नहीं होता। निकांक्षित होते हैं, कांक्षाकृत बंध नहीं होता। निर्विचिकित्सा अंग युक्त होते हैं तो विचिकित्साकृत बंध नहीं होता। अमूढ़ होते हैं, मूढ़ताकृत बंध नहीं होता। अभी सब रिवाइज होगा, है ना, ऐसा सब में लगाया। प्रभावना गुण युक्त होते हैं, अप्रभावनाकृत बंध नहीं होता। तो अब जो स्यादवाद शैली को नहीं समझते, वस्तु स्वरूप को नहीं समझते, उन्हें यहाँ पे क्लैशिंग होती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक दृष्टि मतलब जिसके ज्ञान में ज्ञायक, श्रद्धा में ज्ञायक, चारित्र में ज्ञायक। अब चारित्र की पूर्णता नहीं हुई तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी उससे विपरीत भाव उत्पन्न हो तो भी वो अनंत संसारी नहीं है, अल्पकाल में मुक्ति को प्रकट करने वाले हैं, अभी भी मोक्ष मार्गी हैं, ये कहना चाह रहे है ना। ऐसे एकत्व शरीर के साथ एकत्व बुद्धि नहीं होती तो भी शरीर को नहलाने धुलाने सजाने, शरीर को स्वस्थ रखने के भाव उत्पन्न होते हैं। कैसी एकदम विपरीत बात है ना। और जो समझते नहीं है तो वो कहते हैं क्यों भैया तुम शरीर नहीं हो तो दवाई क्यों खा रहे। यहाँ पे तो सीधा सीधा आंसर तो ये है कि हम नहीं खा रहे, सीधे सीधे तो नहीं खा रहे। खाने का भाव आत्मा में होता है, आत्मा खाता नहीं है। शरीर के साथ एकत्व तो नहीं है तो भी भाव उत्पन्न होते हैं। और ये कह रहे हैं उस भाव कृत उसको बंध नहीं होता क्योंकि ज्ञान में ज्ञायक विराजमान है। ये महत्वपूर्ण बात है। संयोग मेरे नहीं है, संयोगों से मुझे लाभ हानि नहीं है, कोई चेतन अचेतन पर पदार्थ मेरा नहीं है, तो भी उन चेतन अचेतन पदार्थों के प्रति राग देखा जाता है। ये सम्यक दृष्टि को पहचानने का तरीका बता रहे हैं। तो भी पत्तों से पूछ रहे, नदियों से पूछ रहे, क्या बोलते हैं, बाहुबली के ऊपर चक्र चलाने का भाव हो गया। बाहुबली भी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे अधीन नहीं होंगे। मालूम है कि कोई परमाणु मात्र मेरा नहीं, तो भी चेतन अचेतन पदार्थों के प्रति राग देखा जाता है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी। और मोक्ष मार्ग कंटिन्यू है, क्यों? एक ज्ञायक भावमयता के कारण। ये समझने की बातें हैं। ये कैसे सम्यक दृष्टि, रो रहे, हंस रहे, लड़ रहे, और 96,000 का भोग, और भाई भाई के ऊपर चक्र चला रहा, उनने चलाया हम चलाएं तो क्या प्रॉब्लम। अरे तुम चलाएं तो बहुत प्रॉब्लम। आवाज कट रही है। अभी ठीक आ रही है? ये तो वीडियो ऑफ करते थोड़ी देर। चलो अभी ठीक है। आवाज आ रही, देखो ठीक है, चलो ओके। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि परमाणु मात्र मेरा नहीं, क्योंकि मैं ज्ञायक हूं, और परिवारजन के प्रति राग है। तो कह रहे हैं वो राग उनको अनंत बंद नहीं कराता। देख लो वे सब तद्भव मोक्षगामी। ये कहना चाह रहे हैं। संयोग हो गए, शरीर हो गए, कर्म तो दिखते नहीं अब कषाय।
कि कर्तृत्व बुद्धि का नाश हो गया और फिर भी करने के विकल्प है। भोक्तृत्व बुद्धि का नाश हो गया और फिर भी भोगने के विकल्प है। सो कह रहे हैं ये करने के विकल्प और भोगने के विकल्प अनंत संसार में नहीं रुलाते। क्यों नहीं रुलाते? कर्ता बुद्धि नहीं है, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है। मैं पर का कर सकता हूँ, पर मेरा कर सकता है। मैं भोग सकता हूँ, पर मुझे भोग सकता है। इतनी बड़ी बात हो गई है। हाँ, बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी कि वो चक्र चलाएं तो निर्जरा, और हम चलाएं तो कि तुम चलाएं तो अनंत बंध। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनके ज्ञान में ज्ञायक है और तुम्हारे ज्ञान में शरीर है, और तुम्हारे ज्ञान में परद्रव्य अच्छे हैं बुरे हैं। परद्रव्यों को मैं भोग सकता हूँ, परद्रव्य को इकट्ठा करके मुझे लाभ होगा। सो इसको इकट्ठा करने के लिए भाई को न्याय मत दो। तो तुम तो अनंत संसारी हो। तुम्हारे अभिप्राय में उनके अभिप्राय में जमीन और आसमान का अंतर है। समझ में आ रही है बात? तो आप उनके जैसे सम्यक दृष्टि हो, और फिर देखेंगे उनके जैसा चक्र चलाना है तो उनके जैसे सम्यक दृष्टि हो। उनके जैसे 96,000 को भोगना है तो उनके जैसे पहले सम्यक दृष्टि हो। समझ में आ रही है बात? कल भी चर्चा की थी, आज फिर कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीवों की चर्चा दो प्रकार से की गई। एक तो भैया उन्हें जंगल में निकाल दिया तो भी सहज था, ज्ञायक के आश्रय से सहज था। अब सहजता मात्र का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों? ऐसी सहजता तो अनंगसरा को भी थी, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं थी। यहाँ पे तो एक कंडीशन लगी है, कषाय अप्रत्यख्यान संबंधी कषाय तीव्र हो सकती है, अप्रत्यख्यान संबंधी कषाय मंद हो सकती है। सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग का संबंध मैं भगवान आत्मा हूं इससे है। टैली उधर से नहीं करना, टैली इधर से करना। क्यों? कषायों के खेल बहुत निराले हैं। किसी को तीव्र हो सकती है, किसी को मंद हो सकती है। चौथे गुण स्थान में 6 लेशा कही है। चौथे गुण स्थान में 6 की 6 लेशा है, लेकिन जाति अप्रत्यख्यान जो संसार का बंध नहीं कराएगी। ठीक है? क्लियर हुआ सबको? देखो, इस गाथा में निश्चय प्रभावना का स्वरूप कहते हैं। ऐसे लोगों से बातचीत होती रहती है ना, तो ऐसा कहते हैं। अब सही बात है, घर गृहस्थी के ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता। अब सही बात है, अब ये सब कैसे छूटे, कैसे छूटे। अब घर में रहते रहते कैसे करें? अब भाव तो नहीं है, रात में कोई काम करें पर परिवार के लोग नहीं मानते, तो घर में रहते रहते क्या करें, कैसे करें ये सब चीज़ें? तो भैया घर में रहते रहते मैं ज्ञायक हूँ ये जानो। क्या बोला? कैसे करें कैसे करें नहीं। घर में रहते रहते कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। रात में होने वाला कार्यक्रम जो कुछ भी हो रहा है वो फिक्स है कि नहीं है? फिक्स। जिसको जितने पाप बंधने हैं, पुण्य बंधना है, वो सब फिक्स है कि नहीं फिक्स है? बोलो। कौन किस रूप से परिणमन कर रहा है वो सब फिक्स है। अच्छा, अब मेरे लिए क्या अनिष्ट है और मेरे लिए क्या इष्ट है? घर में रहते रहते पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का त्याग करो। घर में रहते रहते कैसे सुधारें कैसे बिगाड़ें नहीं। घर में रहते रहते मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ ये निर्णय अनुभव करो। फिर जो होता है वो होने दो, उन्हीं को स्वीकार करो। ये है मोक्ष मार्ग, ये है तत्व ज्ञान। ठीक है?
तब कह रहे हैं इस गाथा में निश्चय प्रभावना का स्वरूप कहा है। जैसे जिन बिंब को रथारूढ़ करके नगर वन इत्यादि में फिराकर व्यवहार प्रभावना की जाती है, जैसे जिन बिंब को रथ पे बिठाकर प्रभावना करते हैं, पूरे नगर में घुमाते हैं, ये व्यवहार प्रभावना है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी रथ पर निज ज्ञायक को विराजमान करना, ये है निश्चय प्रभावना। पंडित साहब ने लिखा है ना, परिणति करूं मैं मंदिर, अपनी ज्ञान परिणति को मैं मंदिर बना लूं। और मंदिर कब होता है? जिसमें भगवान विराजमान होते हैं। निज ध्रुव चैत्य उस अंदर, अपना चैत्यालय बना लिया। अब कौन रोज रोज वहां जाए दर्शन करने? हमने तो अपना ही चैत्यालय बना लिया, हमने रोज अपने मंदिर में अपने दर्शन। ये है निश्चय से प्रभावना। कितनी सुंदर लाइन है। परिणति करूं मैं मंदिर, ध्रुव चैत्य सदा उस अंदर, अरु करूं प्रतिष्ठा भारी। पंच कल्याण की प्रतिष्ठा से वो मंदिर बनता है, मूर्ति पूजने योग्य बनती है, उस पाषाण खंड में स्थापना बदल जाती है। अब उसको हम भगवान कहते हैं, ये महावीर भगवान है, पाषाण खंड नहीं कहते, स्थापना हो गई। ऐसे इस ज्ञान में जो ये पाषाण खंड था अनंत पुद्गल परमाणुओं का, इसकी छटनी करते हुए इस ज्ञायक भगवान आत्मा में मैं पने की स्थापना हो गई। मैं भगवान आत्मा, इसका नाम है प्रभावना। और भारी प्रतिष्ठा किससे हुई? भेद विज्ञान से भारी प्रतिष्ठा हुई, रत्नत्रय की विधि से भारी प्रतिष्ठा हुई, पंच कल्याण की प्रतिष्ठा। देखो प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठा की जाती है ना पंच कल्याणक, उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में जो भी मूर्तियां आती हैं उनका शुद्धिकरण होता है। उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कब की जाती है? जब वहां पूर्व से प्रतिष्ठित भगवान विराजमान होते हैं। पूर्व से प्रतिष्ठित भगवान विराजमान नहीं हो तो पंच कल्याण की विधि नहीं हो सकती। ऐसे ही यहाँ अनादि से सुप्रतिष्ठित भगवान आत्मा पूर्व से विराजमान है, तब इन ज्ञान श्रद्धा चारित्र की रत्नत्रय परिणतियां शुद्ध होती हैं। अनादि से सुप्रतिष्ठित भगवान आत्मा, जिसके सानिध्य में, जिसके आश्रय से रत्नत्रय रूपी परिणतियां शुद्ध होती हैं, वे भी अपने को भगवान जानती हैं, हम भगवान हैं। ऐसा इसी प्रकार जो विद्या रूप ज्ञान रूप रथ में, देखो विद्या किसको कह रहे हैं? ज्ञान को। भेद विज्ञान कला है, यही विद्या है, बाकी सब अविद्या है। जिसमें राग द्वेष की उत्पत्ति हो वो सब अविद्या है। बोलो। विद्या रूप ज्ञान रूप रथ में आत्मा को विराजमान करके मन रूप ज्ञान रूप मार्ग में भ्रमण करता है, वह ज्ञान की प्रभावना युक्त सम्यक दृष्टि है, वह निश्चय प्रभावना करने वाला है। वही निश्चय प्रभावना करना। कल है ना पंडित साहब की वैराग्य पाठ संग्रह देना है। वैराग्य पाठ संग्रह में मल्लीनाथ भगवान की गाथा पंडित साहब ने रचना लिखी है ना। इतना सुंदर निरूपण, इतना सुंदर निरूपण कि वो शादी के लिए जा रहे हैं
और फिर उनकी परिणति स्वयं को संबोधन कर रही है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बोलो कैसा है ये, कैसा है ये विवाह का परिणाम, कैसा है। देखो मैं तो हूँ स्वयं सिद्ध ज्ञानानंद मैं आत्मा, पर भावों से निरपेक्ष सहज पूर्ण परमात्मा। आया अपराजित स्वर्ग से मैं मोक्ष के लिए, क्यों चल दिया फंस राग में विवाह के लिए। अभी सुनना कितना गजब का निरूपण है। विपरीत बाह्य रूप जिसके पीछे आह है, देख लो, जिसके पीछे आह है, लज्जाजनक चिंताओं का घर ये विवाह है। लज्जाजनक चिंता है, बोलो इसमें सोचना कि कैसे भाव है, कैसी चिंता है, एकदम लज्जाजनक। दूसरे के खाना पीना पहनना, क्या पहनना, वो नहीं है, जे नहीं है, जे लाना वो लाना। धिक्कारने और त्यागने के योग यह विकार है, नगरी की शोभा देख जागा प्रभु को यह विचार है। परिवार तो सिर भार है दुर्मोह का कारण, मकड़ी के जाल सम अरे को मरण का आयतन। जिसको माने जग वैभव वह परिग्रह तो धूल है, आरंभ हिंसा क्लेश में जहरीला शूल है। दाम्पत्य जीवन में अरे सुख का ही हो दमन, पड़ता रहे नित वासना ही आग में ईंधन। कैसा ये दाम्पत्य जीवन। देखो दो बातें हैं, इन बातों को पढ़ लो, सुन लो, पाठ कर लो, लेकिन इनका भाव भाषण दो तरह से हो सकता है। तत्व ज्ञान की बारंबार 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 ये जो हेगे उपाधि का जब निर्णय होता है ना, तब इनके भाव भाषण होंगे। अरे विवाह ऐसा ऐसा, हाँ सुन लिया। किसी ने बोला अरे उनकी तो वहाँ शादी हुई और ऐसा जोरदार कार्यक्रम है, तो उसमें भी हाँ हाँ हाँ, और यहाँ पे कह दी तो इसमें भी हाँ हाँ हाँ। कोई तत्व निर्णय नहीं है। अरे ये तो धर्म की बात है, धर्म में तो ऐसे ही कहेंगे। काय की बात है ये? धर्म की बात है। और जब ये एक एक पर लक्ष्य से उत्पन्न होना, एक एक परिणाम लज्जाजनक है, पर समय पना है, विसंवाद उत्पन्न होता है परिणति में, है भगवान आत्मा और कैसे लज्जाजनक भोग, कैसे कैसे विचार विकल्प। ये आश्रयबंध तत्व है, ये शूल है, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, ये संयोग बनेंगे बार 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 चुभाने के लिए। और अगर अभी ये बात समझ में आ गई है तो भेद ज्ञान करो, इनसे द्वेष नहीं करो, भेद ज्ञान करो। धनी धनी विबाल यति जिनकी नाही नहीं स्वीकार, कहते हैं मूढ़ भोग भोग काल में सुख कर। मूढ़ कहते हैं कि भोग के काल में ये सुख कर है। हो जा में पीछे से भले परिपाक में दुख कर, बाद में कर्म बनेंगे दुख रूप होंगे, देखी जाएगी, अभी तो हमें मजे ही आ रहे हैं। परिपाक के काल में दुख कर होंगे होंगे।
पर भोग तृष्णा रूप बे सुख रूप क्या होंगे, घिन रूप जो तन अंग वे रमणीय क्या होंगे। देखो, इन भोगियों की दुर्दशा प्रत्यक्ष ही देखो, मरते हैं तड़पते हुए लख कर जरा चेतो। ऐसे गजब की गाथा लिखी है, बहुत बहुत शानदार। 6 दिन में ये शादी के लिए तैयार हो गए और फिर वैराग्य जागा और फिर मुनि धर्म अंगीकार कर लिया और 6 ही दिन में केवल ज्ञान हो गया। 6 दिन के अंदर मल्लीनाथ स्वामी को केवल ज्ञान। बोलो कैसे कैसे परिणामों की विचित्रता है। अब ये तो प्रथमान योग है, तो प्रथमान योग में तो ऐसे ही लिखेंगे 6 दिन में हो गया ये। बाकी तत्व ज्ञानी सम्यक्त की प्रकटता, सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान की निरंतरता, वीतरागता की वृद्धि, ये सारे काम चल रहे होते हैं पूर्व से। तो फिर ऐसे भाव आ जाते हैं, ऐसे भाव आ गए, मुनि धर्म अंगीकार हुआ, 3 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ और तीव्र पुरुषार्थ, छपक श्रेणी आरोहण, और ये लो भैया जय जय नाथ परम गुरु। ये 6 दिन पहले तो शादी के लिए जा रहे थे। बोलो अभी कोई शादी के लिए जा रहा हो बिल्कुल दूल्हा बन के, कल्पना कर सकते हो 6 दिन के बाद भगवान बनने वाला जीव है। बोलो ऐसी है विचित्रता। ठीक है, इस प्रकार ऊपर की गाथाओं में यह कहा कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी को निशंकित आदि 8 गुण निर्जरा के कारण हैं, उसी प्रकार सम्यक्त के अन्य गुण भी निर्जरा के कारण जानना चाहिए। ठीक है, इस ग्रंथ में निश्चय नय प्रधान कथन होने से या निशंक आदि गुणों का निश्चय स्वरूप स्व आश्रित स्वरूप बताया गया है। उसका सारांश इस प्रकार है, फिर से रिकॉलिंग हो रही है पूरी, है ना। उसका सारांश इस प्रकार है, जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में निशंक हो, जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में निशंक हो, भय के निमित्त से स्वरूप से चलित न हो, भय के निमित्त से स्वरूप से चलित न हो, अथवा संदेह युक्त न हो, उन्हें निशंकित गुण होता है। बोलो यहाँ पर कुछ समझने की आवश्यकता है। पहला ही जो सेंटेंस है, जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में निशंक हो। बोलो क्या कह रहे हैं यहाँ पे शांतनु? जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में निशंक हो, क्या कहना है यहाँ पे? क्या बात कहना चाह रहे हैं? स्वरूप में निर्णय में कोई शंका नहीं। हाँ, अभी ये सेंटेंस से अर्थ करो। बोलो जो सम्यक दृष्टि, देखो क्या कह रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि आत्मा ज्ञान श्रद्धा में निशंक होगा कि ज्ञान श्रद्धा आत्मा में निशंक होगी, ये कहना। निशंक कौन होगी? आत्मा ज्ञान श्रद्धान में। ये पॉइंट चाहिए यहाँ पे। वहाँ आत्मा की साइड से बात कर दी। देखो बात तो कैसे भी हो सकती है, भेदने से क्या कह रहे हैं? आत्मा ज्ञान श्रद्धा में निशंक होगी। अभी निर्णय की बात नहीं कि ज्ञान और श्रद्धा आत्मा हूँ इसमें निशंक होंगे। पर्याय स्वभाव के लिए निशंक होंगी कि स्वभाव पर्याय में निशंक होएगा? बोलो
पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या कहना चाह रहे, या कोई फर्क नहीं पड़ा? बोलो। अच्छा भैया, ये हाँ, पर्याय में निशंक होंगी तो पर्याय में निशंकित गुण प्रकट होएगा, ऐसा। और भाषा उधर से कह दी, अब ऐसा क्यों कह रहे आत्मा निशंक होती है क्या? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ बस। कभी उधर से बात कर देंगे, कभी इधर से बात कर देंगे। वस्तु अभेद है, कथनचित भेद रूप है, कथनचित अभेद रूप है, तो ये ऐसी भाषा सब चलती है, ये कहना है। ठीक है, किसमें निशंक है? निश्चय अंग क्या है? निश्चय अंग, निश्चय निशंकित पना क्या है? अविनाशी स्वरूपो हम, अपने स्वरूप में निशंक है, कभी अपने को जन्मने मरने वाला नहीं। मैं अकर्ता हूँ, मैं अकर्ता ही हूँ, इसमें निशंक है, कोई कर्ता अर्ता नहीं। करने के विकल्प हो सकते हैं लेकिन कर्ता बुद्धि नहीं हो सकती, इसलिए वो निशंक है। मैंने कम करा, अच्छा करा, सही करा, गलत करा। पॉइंट समझ में आया? अब देखो, भय के निमित्त से बाहर में कैसे भय के निमित्त बन जाए। भैया सुनो, तुम्हें कैंसर निकल आया, ऐसे भय का निमित्त बन जाए। उपचार करते भी दिखें, कुछ होते दिखें, लेकिन वे स्वरूप में निशंक हैं। मैं तो अजर अमर अविनाशी, चलित नहीं होते। ज्ञान श्रद्धा स्वरूप से चलित नहीं होते। मैं तो एक अभेद गायक हूँ। और वो जो डॉक्टर के पास आना जाना, वो सब चारित्र की पर्याय में जो स्थिरता रूपणती है, वो सब अप्रत्यक्षान संबंधी विकल्प है। लेकिन ज्ञान श्रद्धा में मैं तो अविनाशी हूँ, मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, मेरा तो मरण नहीं होता, मैं तो अनाहारी तत्व हूँ, मैं तो अकर्ता तत्व हूँ। कैसे भय के निमित्त बन जाए तो भी स्वरूप से चलित नहीं होते, संदेह युक्त नहीं होते। मर गए तो क्या पता भैया, मर गए तो अब पता नहीं किन्न देखे कर्म बंदे कि नहीं बंदे, अब अक्ष भक्षण कर लो, ऐसे संदेह युक्त नहीं होते। सर्वज्ञ भगवान की वाणी है और हमने अपने अनुभव से प्रमाणी है, प्रमाण किया है, ये वस्तु का स्वरूप है। संदेह युक्त नहीं होते, कैसे बाहर में प्रसंग बन जाए, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, ये सम्यक दृष्टि है। ठीक है, जो कर्म फल की वांछा न करे तथा अन्य वस्तु के धर्मों की वांछा न करे, उसे निकांक्षित गुण होता है। परद्रव्य की तो कांक्षा होगी क्या, क्योंकि पर को तो भोग ही नहीं सकता। पर समझ में आया? ऐसा निकांक्षित। और अपनी पर्यायों की भी कांक्षा नहीं कि पाप मिट जाए, परिणाम सुधर जाए, कब सुधरेंगे, कब बिगड़ेंगे। अरे अपरिणामी तत्व हूं। क्या बोला? कैसा तत्व हूं? अपरिणामी तत्व हूं। पर्यायों की भी कांक्षा नहीं, ये निकांक्षित गुण है। क्यों है? परिपूर्ण स्वरूपो हम, परिपूर्ण स्वरूप को जाना है। पर परिपूर्ण स्वरूप में निशंक है तो कांक्षा नहीं है। आशा बंध मिट जाए, संवर निद्रा प्रकट हो जाए, मोक्ष प्रकट हो जाए, जल्दी हो जाए, देर में हो जाए, पर्याय मात्र से रहित हूँ, ऐसा ज्ञान है, श्रद्धा है। फिर भी अप्रत्यक्षान संबंधी प्रत्यक्षान संबंधी भावना हो, विकल्प हो, तो फिर उन्हें बंध नहीं होता, कांक्षाकृत बंध नहीं होता, निकांक्षित अंग उन्हें प्रकट हुआ। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं? जो वस्तु के धर्मों के प्रति ग्लानि न करे, उसको निर्विचिकित्सा गुण होता है। बोलो, ग्लानि। परद्रव्यों से तो ग्लानि है ही नहीं। क्यों? परद्रव्य को मैं स्पर्श नहीं करता।
और जो भी परद्रव्य कहे जाते हैं पुद्गलात्मक, वो चरणानियों की शैली में उनको अशुद्ध आदि आदि कहा जाता है। शरीर को मल मूत्र मांस का घड़ा कहा जाता है। क्यों? उनसे विरक्ति करने के लिए, द्वेष करने नहीं, विरक्त करने के लिए। और द्रव्यानुयोग से क्या बोलेंगे? एक एक परमाणु परमाणु अनंत गुणों का धनी है। तो सब अनंत गुणों के धनी है, सब भगवान है। किससे ग्लानि? कोई से ग्लानि नहीं। बोलो अजय भैया। यहाँ वस्तु के धर्मों से क्या मतलब? आप बताओ वस्तु के धर्मों से क्या मतलब? बहुत सारी चर्चा हो गई। वस्तु के धर्म मतलब 6 द्रव्य वस्तुएं हैं, तो 6 द्रव्य उनका स्वरूप, वस्तु और वस्तु के धर्म, उनका नेचर। चीनी, चीनी की मिठास, नमक और नमक का खारापन, मिर्ची और मिर्ची का तीखापन। और जब मालूम ही है कि ये वस्तु ऐसी ही है, तो क्या तो इनकी कांक्षा करें, क्या हटाने का भाव रखें, क्या मिलाने? उनका स्वरूप ही ऐसा है। तो इधर 6 द्रव्य, बाहर में क्या है? विश्व में 6 द्रव्य, 7 तत्व, उसके अलावा और क्या है? बोलो भैया। ये पुद्गल का परिणाम है ना, इसमें अच्छा बुरा क्या? ऐसे ही 7 तत्व, मूल में 7 तत्व, 6 द्रव्य से अब 7 तत्व पे आए। तो आशव वो तो कह रहे हैं कि ये शुभ अशुभ भाव है, ये आकुलतई रूप होते हैं। तो इस वस्तु के धर्मों से अब ग्लानि क्या 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 काम है? वो तो आकुलतई रूप है। संवर निजरा सुख रूप है, मोक्ष पूर्ण सुख रूप है। वस्तु और वस्तु के धर्म, उनका नेचर, उनका स्वरूप, उसको भी जानते हैं सम्यक दृष्टि। पहले गुण स्थान में जानते हैं, तब तो चौथा प्रकट होता है। सबको भली प्रकार से जानते हैं यथार्थ। तो अब उनके प्रति न कांक्षा है और न ग्लानि है। बोल, पाप परिणाम से ग्लानि नहीं है। पाप परिणाम ज्ञान में झलकता तो है, जानने में तो आता है, लेकिन अपने परिपूर्ण स्वरूप में अहम स्थापित होने के कारण ये पाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। मैं पाप का करता नहीं, पाप से स्वामित्व नहीं। और पाप एक समय की पर्याय है, उत्पन्न हुई नाश हुई। और जो स्वरूप नहीं जानते, वो सांप निकल गया और वो लाठी पीट रहे। जब ग्लानि की चर्चा हुई थी तब ये वाली बात कही थी। इसी प्रकार से लोग स्वरूप नहीं समझ के डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओ ऐसा अपराध हो गया, ऐसा अपराध हो गया, अब कोई क्या करेगा? और यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग है। या कह रहे हैं तुमने पाप किया नहीं, पाप तुम्हारे ज्ञान में झलका। और कदाचित पाप को चरणानियों की शैली में बुरा कहो तो कहो, यहाँ तो तत्व दृष्टि चल रही है। तत्व दृष्टि के अंदर में वो पाप परिणाम भी ज्ञान का गेय है, ना अच्छा है ना बुरा है। टोडरमल जी ने कहा है कि अभिप्राय के राग द्वेष नहीं मिटते इसके, कहीं ना कहीं इष्ट अनिष्ट की कल्पना, अच्छे बुरे की कल्पना विद्यमान रहती है। कभी परद्रव्यों में, कभी शरीर की क्रियाओं में, कभी तो परिणामों में, और कभी तो ज्ञान में। ज्ञान इसको जाने तो अच्छा है, इसको जाने तो बुरा है। पाप परिणाम ज्ञान में झलका है, तो पहले तो पाप बुरा है, और पाप मेरे ज्ञान में झलक रहा है, तो फिर मैं ही बुरा हूं। तो मैं भगवान आत्मा परिपूर्ण हूं, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं, कि मैं बुरा तत्व हूं? और कदाचित पाप को बुरा कहो तो कहो, पाप बुरा है कि मैं बुरा हूं? और पाप भी बुरा है कि होने योग्य परिणमन है? और वो मेरा कुछ बिगाड़ता सुधारता है कि कुछ नहीं करता? और यदि कुछ करता होता तो अभी आत्मा आधी बचती के चौथाई बचती के 10% बचती? अनादिकाल से कैसे कैसे परिणाम हो गए। और अभी प्रत्यक्ष मारीची और अब सिद्ध क्षेत्र में विराजमान। बोलो आत्मा कितने डेप्रिशिएट हो गई आत्मा। बोलो कैसे कैसे परिणाम। ये तत्व ज्ञान,
इस तत्वज्ञान के बल पर न पर पदार्थों से ग्लानि है, वस्तु का धर्म है, वो उसका नेचर है। बहुत चर्चा की थी, भिष्टा अच्छी है कि बुरी है, और सुअर उसको खाता है। बोलो, दृष्टांत में ही समझना। पैथोलॉजी लैब पूरी चर्चा आई थी, पैथोलॉजी लैब में सब ये सब मल मूत्र वो सब करते हैं, धन के बल पर ग्लानि नहीं होती। बोलो, पैसे के बल पर ग्लानि नहीं होती। वो एकदम हाई क्लास पढ़ी लिखी लड़की, नासा की साइंटिस्ट, और बच्चा हो गया, राग मेरा पुत्र मेरी पुत्री, राग के चलते ग्लानि नहीं होती है, सब करती है सुसुपोटी। यहाँ तो भगवान आत्मा के आश्रय से ग्लानि नहीं होती, तो क्या बड़ी बात है। बोलो, धन के आश्रय से ग्लानि नहीं हो रही, राग के आश्रय से ग्लानि नहीं हो रही, यहाँ तो सम्यक दृष्टि जीवों की बात है। वस्तु के धर्मों को यथावत जानते हैं, वहां यथावत नहीं जानते। वो तो मेरा पुत्र है, सो नहीं हो रही ग्लानि। भैया पैसे आएंगे, पैथोलॉजी लैब है, पैसे आएंगे, पैसे से काम बनेगा। वहां यथावत थोड़ी है, वो उनको निर्विक चिकित्सा गुण थोड़ी है। ये सम्यक दृष्टि जीव को निर्विक चिकित्सा गुण प्रकट होता है। क्यों? वे वस्तु के धर्मों को जानते हैं। न परद्रव्य से ग्लानि नहीं करते, ग्लानि नहीं करते तो अपन बच जाते, अपने को राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। इसका नाम है निर्विकल्पता। और पर्यायों से ग्लानि नहीं होती। कोई पर्याय उत्पन्न हो, होने योग्य पर्याय उत्पन्न होती है, मेरा क्या करती है। इस प्रकार से अभेद टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव इस प्रकार से दृष्टि में बसा है। समझ में आई बात? ठीक है। अभी कह रहे हैं जो स्वरूप में मूढ़ न हो, स्वरूप को यथार्थ जाने, उसे अमूढ़ दृष्टि गुण होता है। बोलो, कभी स्वरूप में मूढ़ नहीं होता। हम जन्मे थे, मर जाएंगे, हम करता है भोगता है, ऐसे लोग कहते हैं। देखो, सही काम करो और करता मत जानो। कर तो सकते ही है ना, निमित्त तो आखिर चाहिए ही ना। देखो, वो तो हम भले ही हम निमित्त थे, पर हम पहुंच तो गए थे ना सही टाइम पे, तब तो दूसरे में सुधार हो गया। ऐसी लगा लेना जितनी भी खिचड़ी बनी हो सब, ये मैं अकर्ता ज्ञायक, ये मैं परिपूर्ण ज्ञायक, ये मैं अविनाशी स्वरूप। कोई मूढ़ता नहीं है, किसी प्रकार की स्वरूप में मूढ़ता नहीं है। ये निश्चय अंग है ये सारे। व्यवहार पक्ष दूसरा है। देव शास्त्रों में शंका नहीं, पर पदार्थों की वांछा नहीं, मुनिराज या किसी धर्मात्मा के ऊपर कोई पाप का उदय आ जाए तो उनसे ग्लानि नहीं। ये पराश्रित कथन है सारे, ये इनका व्यवहार स्वरूप है। जब अंतरंग में अपने से ग्लानि नहीं होती तो फिर बाहर में भी किसी से ग्लानि नहीं होती। क्यों? आपने उससे भिन्न भगवान आत्मा देखा, तो सारे जीव उस परिणाम से भिन्न भगवान आत्मा है। औदिक भाव है, औदिक भाव से भिन्न भगवान आत्मा। नहीं तो दुनिया की क्या है, खुद तो है पामर, खुद की पर्याय में क्या क्या है होश नहीं है, और बड़े बड़े महान आत्माओं पर उंगली उठाते हैं, जिन्होंने पूरा जीवन धर्म के लिए समर्पित कर दिया। उनके ऊपर उंगली उठाते हैं, वे पंडित जी ऐसे, वे पंडित जी ऐसे, वे ऐसे, वे ऐसे। तो अपना देखो तुम कैसे, अपनी परिणति में क्या है, कैसे उपगुहन करेंगे। कदाचित कोई औदिक भाव किसी का कहीं दिख भी जाए तो क्या करना, उसको उपगुहन कर देना।
छिपा देना। फायदा किसका होएगा? अपना। किसी का दोष, व्यवहार अंग भी अगर देखो, किसी का दोष छिपा दिया तो फायदा किसका होएगा? अपना। क्यों? राग द्वेष की श्रृंखला में नहीं जाओगे। क्या बोला? अपना फायदा है, दूसरे का नहीं। जिसका दोष छिपाया उसका कोई फायदा नहीं है। वो फिर दोष करे, फिर दोष करे, फिर दोष करे, वो जाने, उसका काम जाने, वो प्रकृति देखेगी उसको। लेकिन उसका लक्ष्य करके हमारी परिणति में और निरंतरता नहीं हो रही तो हमने अपने को बचा लिया। तुम्हें पता है वो आए थे, वो ऐसा कह रहे थे, इतना सा बोलो फिर देखो अंबार लग जाता है विकल्पों का। अच्छा तो तुम्हें किसने बताई? हमें उनने बताई। अच्छा तो फिर कैसे हुआ? फिर क्या हुआ? फिर उसने जाके दूसरे से कह दी कि वो ऐसे ऐसे करे तुम्हारे, फिर हो गया विस्फोट। क्यों? आप हमारे बारे में ऐसा कह रहे थे, हमने तो मन पाके तुमसे कोई बात की थी। अब कौन दुखी हुआ? लास्टली खुद ही दुखी हो गए। एक बात। दूसरी बात, यदि आपको कोई निगेटिव पता चला तो परिवारजन को भी मत कहो। क्यों नहीं कहो? कि आप उसको आकुलता का प्रसंग दे दोगे। बचा लो, उसको भी बचा लो। वो अच्छा ऐसा हो गया, अरे तो दुख की बात है, वो दुखी हो रहा फालतू में। आप सोचो कितना आर्ट ऑफ लिविंग है ये। अरे जिन चर्चाओं से, व्यवहारने से, जिसको पति कहते हैं, यदि उसको भी चर्चा करने पर वो आकुलित हो, दुखी हो, तो उससे भी मत कहो, कोई से मत कहो। चर्चा करनी है तो तत्व ज्ञान की चर्चा करो। तो घर घर चर्चा रहे धर्म की। आपस में चर्चा करनी है तो ये चर्चा करो, आज स्वाध्याय में कितनी अच्छी बात है, हाँ ये वाली बात अच्छी है। ऐसा किसी पूछो, क्यों वो लोग तुम्हारे घर आए थे तो फिर आपके घर वालों ने क्या कही? तो अच्छा तो कुछ नहीं कही। अच्छा उनका एक बात ऐसी थी, निगेटिव कह देंगे, अच्छा नहीं कहेंगे। तो भैया नेगेटिव भी मत कहो। देखो हमारी दृष्टि कहाँ पर अप्रोच करती है। 1000 अच्छाइयाँ नहीं देख पाती, एक बुराई देख लेती है। और यहाँ तो भुवन और स्थितिगण और निर्विक चिकित्सा गुण की चर्चा पढ़ रहे हैं हम लोग। कोई नियम लेना चाहिए, कोई निर्णय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इनको पढ़ लो, बाहर में हुआ 24 घंटे हुआ ही हुआ। भैया अपना भला करना है। ये सम्यक दृष्टि की चर्चा अपने को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए चल रही है। और पहले गुण स्थान में ये सारे अंग प्रकट होंगे, व्यवहार अंग, तब परमार्थ प्रकट होएगा। सम्यक दर्शन होने पर प्रकट होंगे ऐसा नहीं, पूर्व में प्रकट होंगे। आपको स्वरूप में निशंकता होगी तो सम्यक दर्शन होएगा। पर पदार्थों में निर्वांशक होगे, अपने को परिपूर्ण जानोगे तो सम्यक दर्शन होएगा। किसी के प्रति कोई ग्लानि नहीं होगी तो सम्यक दर्शन होगा। क्यों? सारे विश्व में जितने द्रव्य हैं वे सब अनंत गुण संपन्न है, कोई कम ज्यादा नहीं है। सबको द्रव्य दृष्टि से देखो, पर्याय दृष्टि से। पुद्गल को भी पर्याय दृष्टि से नहीं देखो। पुद्गल को पर्याय दृष्टि से देखोगे तो एक सोना दिखेगा, एक कंकड़ दिखेगा। तो सोने से राग होगा, कंकड़ से द्वेष होगा। काम ना कंकड़ आता ना सोना काम आता। सोना काम आता कि नहीं आता? बोलो। क्योंकि मेरा करने योग्य कार्य रत्नत्र है। तो दूसरे काम दिखेंगे तो सोना काम का लगेगा। वो धूल के पीछे ही लड़े मरे जा रहे फालतू फोकट। पूरा अपना एक परिकर बना लो। मेरे लिए रत्नत्र प्रकट होने के लिए जो व्यवहारने से सहाई हैं उनको ही मैं अपना कहूँगा, उनके ही प्रति प्रीति कर रखूँगा। बाकी पर पदार्थों के प्रति कोई आए नहीं आए, कम आए ज़्यादा आए, सब के प्रति निर्वांशा।
किसी के प्रति ग्लानि नहीं, कोई मूढ़ता नहीं स्वरूप में। क्या बोला? फेंसिंग लगाओ चारों तरफ, चाहे कोई भेड़ बकरिया नहीं है घुसे आया, तो तुम्हारा छोटा सा पौधा लगा, वो पत्ती खा गई उसकी। इतना बचाव करना है अपना, ठीक है? स्वरूप में मूढ़ नहीं होता। जो आत्मा को शुद्ध स्वरूप से युक्त करे, आत्मा की शक्ति बढ़ाए और अन्य धर्मों को गौड़ करे, उसे उब्रहण अथवा उपगुहन गुण कहते हैं। देखो सारे निश्चय अंग की चर्चा है, पर की कोई बात ही नहीं आई कि दूसरों के दोष ढके। अरे अपनी शक्ति को बढ़ाए, अपनी वीतरागता को बढ़ाए, अपनी वीतरागता में वृद्धि, अपने को राग आदि दोषों से छिपा ले। छिपा ले मतलब राग उत्पन्न नहीं हो, और वीतरागता की वृद्धि होती जाए, उसके अंश बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। ये है निश्चय उपगुहन। दूसरों के दोषों को ढकना, ये व्यवहार उपगुहन। ये होगा तो वो होएगा, वो होएगा अकेला तो ये हो ना हो कोई गारंटी नहीं। इसलिए जो व्यवहार है ना वो निश्चय का प्रतिपादक है। तो बाहर में उपगुहन दिख रहा है तो पता चल रहा है कि देखो इसके अंतरंग में निश्चय उपगुहन अंग है। आधी बात समझ में? ऐसा जो स्वरूप से च्युत होते हैं हुए आत्मा को स्वरूप में स्थापित करे, उसे स्थितिकरण गुण कहना। कदाचित राग आदि में परिणति चली जाए, परलक्ष्य हो जाए, तो फिर वापस लौटा के स्वभाव में अपने को मोक्ष मार्ग में बारंबार स्थित करे। वे 3 साल के लिए चले गए माघनंदी आचार्य देव, उस समय तो आचार नहीं थे, समझ लेना, भूत ने गमने से, है ना। 3 साल के लिए चले गए, वापस अपने को स्थापित कर लिया मार्ग में, और फिर वापस भावलिंगी सन 3 कषाय चौकड़ी के भाव की बीत रहता स्थापित करना अपने को। सब अपने लिए है, पूरे ने ये निश्चय अंग है। जो आत्मा के गुण को प्रकाशित करे, प्रकट करे नहीं, जो अपने स्वरूप के प्रति विशेष अनुराग रखता है, अपने से विशेष अनुराग रखता है, अपने को नरक निगोद में जाने से बचाता है। भैया हमें तो अपने से प्रीति है, हम अपने को दुखी नहीं करेंगे, हम अपने को संसार में नहीं रुलाएंगे। देखो जो पहले भी चर्चा आई ना कि जहाँ इंद्रिय संयम है वहाँ प्राणी संयम है। आपने अपने को भव में रुलने से बचा लिया तो तुम्हारे निमित्त से जितने जीवों को राग द्वेष होते थे वे अपने आप बच गए। क्या बोला? अब हम नरक नहीं जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे तो जैसे औधे मुंह नरक में गिरते तो इतने सारे नारकी आ जाते, भैया आ गया एक और आ गया, चलो चलो मारो मारो पीटो पीटो। हम नरक जाएंगे ही नहीं तो हमारे निमित्त से कोई दुखी होगा भी नहीं। तो हमने अपने को बचा लिया तो दूसरे राग द्वेष से अपने आप बच गए। क्या कहा? हम कुत्ता बनेंगे नहीं तो दूसरे कुत्ता भौं करेंगे नहीं, हम बिल्ली बनेंगे नहीं तो कोई म्याऊं म्याऊं करेगा नहीं हमारे लिए। क्या कहा? हम स्त्री पुरुष बनेंगे ही नहीं तो फिर कोई बोलेगा तुमने हमारा ये नहीं करा, वो नहीं करा, फलाना नहीं करा, ठिकाना नहीं करा, तुम खराब हो, तुम अच्छे हो। बात पूरी खत्म। बोलो, समझ में आ रही है? ऐसा क्या बोल रहे हैं? अपने को वापस स्थापित करना, अपने स्वरूप से, अपने से प्रीति करो भैया, अपने से प्रीति करो। अपनी प्रीति परम आवश्यक है। पहले भला करो अपने पर, आराधन से नहीं चेगो। कुछ विकल्प यदि आवे तो भी फिर सेल्फ संबोधन, संबोधन समता में हो।
ये राग द्वेष अनंत दुख के कारण है। ये बहुत ही ये 8 अंग जब से ये चर्चा शुरू हुई है बार बार इन्हीं का इतना गोलन मनन चल रहा है। कितनी गजब की लिविंग स्टैंडर्ड है ये, कितनी गजब की लिविंग है ये, इनमें बहुत भाव भरे हैं। फिर चर्चा करो तो फिर और भाव निकलेंगे इसमें से। स्वयं को स्थापित करो, स्वयं से प्रीति करो भैया। दूसरे के प्रति प्रीति तो बंध का ही कारण है। अन्य के प्रति प्रीति तो क्या है? अब व्यवहार अंग में क्या बोलेंगे? देव शास्त्रु से प्रीति करो। समझ में आ रही है? और परमार्थ से क्या बोलेंगे? अपने से प्रीति करो, अपने को बचाओ। भाव समुद्र में रुलने से अपने को बचाओ, ये अपने से प्रीति। जग प्रपंच में नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो। जितना जो कुछ जानने में आ जाए बस आ जाए। कोई बेकथा करने आए तो बोल दो भैया टाइम नहीं है। सुनो ही, अभी हमारी सामर्थ्य नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है अभी हमारे को वीतरागता प्रकट नहीं हुई है, वीतरागता में वृद्धि नहीं हुई है। और हमारे ज्ञान में भी चर्चाएं आएंगी तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे, उसका वो जान है, हमारा बिगाड़ होएगा। अपने को बचा लो। क्या बोला? नहीं करनी भी कथा, नहीं सुननी, कान बंद कर लो, बहरे हो जाओ भी कथा सुनने के लिए। बोलो। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। जितनी तो गांधी जी कह रहे हैं। हम 8 अंग पढ़ पढ़ के बुरा बोल रहे, बुरा देख रहे, बुरा सुन रहे। और 8 अंग पढ़ते हैं हम, 8 अंग के नाम भी याद है, परिभाषा याद है। तो क्या करना भैया? नाम परिभाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज तो बनी नहीं वैसी। क्या बहुत बड़ी बात है ये अपूर्व कार्य किया है इस जीव ने। या अपन तत्व निर्णय से बात करें तो विश्व का अपूर्व कार्य होने जा रहा है इसकी परिणति में। बोलो भवांतर में रुलेगा नहीं। अल्प काल में छुट्टी, अनंत काल के लिए अनंत सुखी, अनंत काल के लिए अनंत सुखी। एक एक विकल्प से हटा के देखो कितनी निश्चिंता। जैसे विचार करो, बहू ने बोला कि अरे आज तो है ना वो 4 लोग आ रहे हैं, उनका भोजन बनाना है। इतना सुनते से ही विकल्प चालू, टेंशन चालू। और उसने ऐसा बोला आप चिंता नहीं करना, आप तो अपनी स्वाध्याय करना, हम सब तैयार कर देंगे। तो भी विकल्प चालू है। अच्छा ठीक है, हम मंदिर से आके तुम्हारी हेल्प करेंगे। और मंदिर से लौट के आए, खाना कंप्लीट है। अब जैसे ही काम कंप्लीट देखा, अब कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं। परिणति निश्चिंत। अकर्तृत्व में, ज्ञातृत्व में निश्चिंता ही है। बोलो अब ऐसा सोचो, कोई अनंत काल तक कुछ नहीं करना पड़े, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा, और उसके साथ में अनंत सुख। बोलो चाहिए ऐसा माल? buy 1 get 3 फ्री forever। कोई कंपनी बोले तो हमारा सामान एक बार खरीदो और 3 फ्री देंगे और अनंत काल तक देंगे। कोई है कंपनी ऐसी? ये है ज्ञायक की कंपनी। एक बार मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय अनुभव करो, रत्न की निधियां बरसेंगी अनंत काल तक, forever। उसके लिए इतने काम करने हैं। जग प्रपंच में नहीं पड़ो। अति दुर्लभ अवसर आया है, गोल्डन चांस है हमारे सामने, ये समझो। फिर क्या बोल रहे हैं? जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकाशित करे, प्रकट करे, उसे प्रभावना गुण कहते हैं। अभी अभी बात हुई प्रभावना की।
ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा प्रकट करे, सो प्रभावना है। ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा प्रकट करे, इसका नाम प्रभावना है। ठीक है, हमने तो पहले शुरू से ही बोला आपको, आप निश्चय अंग और व्यवहार अंग इन सबके व्यवस्थित नोट्स बनाओ, लिखो। क्या बोला? आप तो बना ही लो कम से कम, काम आएंगे। बन गए? बढ़िया है। और जो निश्चय अंग हैं उनमें भी कौन कौन सी चर्चा अस्थि से आई और कौन कौन सी नास्ति से आई, एकदम टोटल अप्रोच से सांगोपांग आपका तैयारी होगी। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, ये सभी गुण उनके प्रतिपक्षी दोषों के द्वारा जो कर्मबंध होता था उसे नहीं होने देता। ये है इम्पोर्टेंट बात। ये जो गुण प्रकट हुए स्वभाव के आश्रय से, अब है तो निकांक्षित अंग प्रकट हुआ, उसके अपोजिट कांक्षा उत्पन्न हो रही है, निशंकित उसके अपोजिट शंका प्रकट हो रही। तो कह रहे हैं जो उसके प्रतिपक्षी दोष अभी भी जो परिणति में अप्रत्यखान प्रत्यखान संबंधी रह जाते हैं, उनसे उसको अनंत बंध नहीं होता। नीचे वाले पैराग्राफ में अब कर्म फिलॉसफी से चर्चा करेंगे इसी बात की, अगले पैराग्राफ में। दो बातें कह रही हैं, तो इसी के प्रतिपक्षी दोष मतलब अनंतानुबंधी का जाए थी वो तो उत्पन्न नहीं हो रही, इसलिए उसका बंध नहीं है अनंत। जितनी प्रत्यखान आदि हैं वही प्रतिपक्षी जो दोष हैं उससे जो कर्म बंद होता था उसे नहीं होने देते, ऐसा। और इन गुणों के सद्भाव में चारित्र मोह के उदय रूप शंकादि प्रवर्ते तो भी उनकी शंकादि की निर्जरा ही हो जाती है, नवीन बंध नहीं होता। क्योंकि बोल लेटर्स में लिख लो, क्योंकि बंध तो प्रधानता से मिथ्यात्व के अस्तित्व में ही कहा है। जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ अनंतानुबंधी है, वहाँ अनंत बंध है, अनंत बंध। फिर भी अनंतानुबंधी राग का बंध 40 कोड़ा कोड़ी सागर है और मिथ्यात्व का बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। वो ह्यूज जाति का बंध है, जबरदस्त बंध है मिथ्यात्व का। बोलो, सो ऐसा बंध कदाचित प्रतिपक्षी दोष उत्पन्न हो तो भी वे अनंत संसार के हेतु नहीं होते, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव होता है। और यदि हमें सम्यक दृष्टि होना है तो ऐसे 8 अंग स्वभाव के निर्णय पूर्वक हमारी परिणति में भी प्रकट हों, तो हम भी अल्पकाल में सम्यक दृष्टि होते हुए अनंत सुख को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी मंगल भावना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।